दोस्तों, क्या आपके भी मोबाइल में मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहा है? मतलब कि आप यूट्यूब पर कोई मूवी देख रहे हैं या फिर गाना सुन रहे हैं या फिर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं और उससे बात भी नहीं हो पा रही है और आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो बहुत धीरे चल रहा है। दोस्तों, आपके पास चाहे जिस भी कंपनी का सिम होगा, बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, वीआई, मतलब कि किसी भी कंपनी का सिम होगा, तो बस आपको जहाँ जहाँ मैं सेटिंग बताऊँगा, जहाँ जहाँ मैं अपने सिम का नाम लिखूँगा, वहाँ वहाँ आपको आपके पास जो जो सिम होगा, मतलब कि जिस भी कंपनी का सिम होगा, आपको वहाँ पर उस सिम का नाम लिख देना है। उसके बाद जो सेटिंग मैं करूँगा, आपको उसको मेरे साथ साथ करना होगा और आपकी जो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप कुछ इस तरह मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। उसके बगल ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन शो हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके घंटी पे प्रेस करके ऑल पे कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपके पास किस कंपनी का फ़ोन है। बस आपको इतना काम मेरे लिए कर देना है। अब आपको अपने मोबाइल में सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये ऑप्शन आप में मोबाइल नेटवर्क के भी नाम से हो सकता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जिस भी स्लॉट में आपका सिम लगा होगा, सिम 1 या फिर सिम 2, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि अब मैं जो यहाँ से आपको सेटिंग बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम करके, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे कि मेरे मोबाइल में यहाँ पर नीचे प्लस का आइकन शो हो रहा है, आप में यहाँ पर ऊपर भी हो सकता है। तो इसी प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि जो जो मैं यहाँ पर लिखूँगा एकदम वैसे ही आपको भी लिखना होगा। तो सबसे पहली वाली जो सेटिंग आपको करनी है वो नेम में करनी है, तो आपको नेम वाले पे क्लिक करना है। नेम वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है जियो मेगा नेटवर्क। आपका सिम अगर एयरटेल होगा तो आपको एयरटेल लिखना है। मेरे पास जियो का सिम है तो मैंने यहाँ पर जियो लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही आप जियो मेगा नेटवर्क लिखेंगे उसके बाद ओके कर देना है। पहली सेटिंग हो चुकी है। दूसरी सेटिंग के लिए यहाँ पर आपको उसके नीचे ही एपीएन करके देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जियो नेट लिख देना है। अब मेरे पास जियो है, आपके पास जिस भी कंपनी का सिम होगा आपको वही नाम लिखना होगा। उसके बाद ओके कर देना है। दूसरी सेटिंग भी हो चुकी है। तीसरे सेटिंग के लिए यहाँ पर यूज़र नेम करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है मेगा नेटवर्क। आपको ऐसे ही मेगा नेटवर्क लिखना है, आप ध्यान से देख लीजिए और आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर अब आपकी तीसरी सेटिंग भी हो चुकी है। चौथे सेटिंग के लिए यहाँ पर सर्वर करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सर्वर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है www.google.com। आपको यही google.com इससे लिख देना है। www.google.com लिखने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपकी चौथी सेटिंग भी हो चुकी है। पांचवें सेटिंग के लिए अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन टाइप करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये नन पे होगा, तो आपको इसको PAP और CHAP पे कर देना है। इस पे करने के बाद अब आपकी पांचवी सेटिंग भी हो चुकी है। छठवें सेटिंग के लिए नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको APN प्रोटोकॉल करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर ये IPv4
IPv6 पर होगा तो आपको इसको IPv4/IPv6 पे कर देना है। इस पे करने के बाद अब आपकी 6वीं सेटिंग भी हो चुकी है। 7वें सेटिंग के लिए नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको बियरर करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इसी बियरर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बियरर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जो जो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आपको उसको क्लिक करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ से LTE से लेकर GPRS तक के जितने भी दिख रहे हैं आपको इनको सबको टिक कर देना है। उसके बाद अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। 1xRTT करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर भी क्लिक कर देना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद 1xRTT पर भी कर दिया, उसके बाद ओके पे कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 7वीं सेटिंग भी हो चुकी है। 8वें सेटिंग के लिए MVONO टाइप पे क्लिक करना है। इस पर करने के बाद अगर ये किसी भी पर होगा तो इसको तुरंत नन पे कर देना है। उसके बाद अब इसको सेव कर देना है। अगर ऊपर सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है तो ऊपर क्लिक कर देना है, नहीं तो 3 डॉट पे क्लिक करके सेव पे कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे जियो मेगा नेटवर्क करके ऑप्शन आ चुका है। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको बैक आ जाना है। अब आपको अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब कि यहाँ पर अभी 4G सिम दिखा रहा है, मतलब कि 4G नेटवर्क दिखा रहा है, लेकिन मैं अभी रीस्टार्ट करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर 5G नेटवर्क चलने लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लिया हूँ और यहाँ पर नेटवर्क आप देख पा रहे होंगे 5G चल रहा है। मतलब कि मैंने वही 8 सेटिंग की जो आप किए वही मैं भी किया और आपके भी मोबाइल में ऐसे 5G नेटवर्क चलने लगेगा। बस आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा, जो जो सेटिंग मैं किया हूँ उसको आपको भी कर लेना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास अपने फैमिली मेम्बर में भी शेयर कर दें। मान लीजिए उनके भी मोबाइल में 4G नेटवर्क चल रहा होगा तो मेरी वीडियो को देख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।